सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सत्य पुरुष अविनाशी राम हैं। वो कहते हैं शब्द रूप में ये प्रकट है भगवान। ये अनमोल कबीर सागर के शब्द हैं बीजक से। ये अनमोल बीजक है और बीजक में पूरे शब्द हैं। साखी शब्द रमैनी तीनों पार्ट हैं और तीनों पार्ट बहुत ही अनमोल हैं। एक एक भाग में देखते हैं कि इसमें सतगुरु ने हमें क्या सीख दी है, सतगुरु हमें क्या बताने आए थे और हम क्या करने लगे। तो आज का ये अनमोल शब्द है मरिहो रेतन काले करिहो। देखो शब्द 61वां है, मरिहो रेतन काले करिहो। मरिहो रेतन काले करिहो। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तू मरेगा ना तब इस तन का क्या होगा। क्या होगा इस तन का? इस तन को केवल जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा या कुछ भी कर दिया जाएगा। तेरा इस तन का कोई उपयोग नहीं है। अगर सच्चा उपयोग है तो इसकी भक्ति करने का उपयोग है। कहते हैं हर पल भगवान को याद करने का उपयोग है। तो पहले पूरा शब्द देखते हैं सतगुरु का। ये अनमोल शब्द है। कहते हैं मरिहो रेतन काले करिहो और प्राण छूटे बाहर ले डरिहो। जब तेरा प्राण छूटेगा तो क्या ले जाएगा तू यहाँ से? कह रहे जो कुछ ले जाना है वो तो तुझे इकट्ठा नहीं किया तूने, तो अब उसके लिए कुछ कर ले कि जब तू यहाँ से जाएगा तो क्या लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? तो वो लेके जाएगा भक्ति, अपने कर्म, अपने संस्कार लेके जाएगा। तो कहते हैं प्राण छूटे बाहर ले डरी हो। कहते हैं काया बिगुर चनी अनबनी भांति। आहा, जे अनबन भांति होके काया चली जाएगी। कोई इसके साथ चलने वाला नहीं मिलेगा उस समय। काया बिगुर चनी अनबन भांति। कोई जा रहे कोई गाड़े माटी। कोई तो जार देगा। जार मतलब जलाना। हिंदू लोग जैसे जलाते हैं तो कोई लोग तो जला देगा उसको। कोई जा रहे और कोई गाड़े माटी। ये मिट्टी है शरीर, इसका कुछ बनता नहीं है। तो मुसलमान भाई इसको गाड़ देते हैं। तो कहते हैं तुझे दो ही चीज होगी, या तो तू जल जाएगा या गड़ जाएगा। लेकिन जो करना है वो जिंदा रहते ही, जब तक ये शरीर श्वास है तब तक तुझे भक्ति करना है, भगवान का सतनाम करना है, भगवान को याद करना है। कहते हैं हिंदू ले जा रहे तुर्क ले गाड़े। कह दिया कबीर साहब ने कि अगर हिंदू है तो वो दाह संस्कार करेगा, जला देगा, और मुसलमान है तो वो जमीन के अंदर गाड़ देगा। और यही विधि अंत दोनों घर छाड़े। जब अंत आएगा तब तू घर छोड़ के जाएगा, यही विधि है। और इसी विधि से तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इस काया का गर्व न करियो। अब क्या काला को अगोरा रे। कहते हैं ऊंच नीच का भेद न करियो, हैं? क्योंकि सबको जाना है, सबकी मिट्टी यहीं पड़ी रहनी है और जो लेके जाना है उसको संभाल ले। अब कहते कर्म फांस जम जाल पसारा। आह, कर्म की फांस लेके ये जाल पसारा है जम। काल का जाल है ये, काल का महान जाल है ये। काल का जाल कोई समझ नहीं सकता, ना समझा सकता है। ये तो कबीर साहब ने शब्दों में प्रकट कर दिया कि काल भगवान का ये पूरा जाल है। इसी में फंस के तुझे 84 योनियां भुगत रहा है तू। तो कर्म फांस जम जाल पसारा और जस धीमर मछली कह मारा। धीमर, जो ढीमर होता था ना, झीमर, वो मछली को जैसे मारता था तो मछली को पता नहीं चलता था। मछली को पता नहीं चलता था, वो जाल फेंक देता था, वो पकड़ के आ जाती ऊपर और मर जाती थी, तड़प तड़प के मरती थी। तो कबीर साहब कहते हैं कि इसी प्रकार से जम ने, काल ने हम लोगों को कहते हैं मछली के रूप में पाल रखा है। कब ये जाल फेंकेगा, कब पकड़ के ले जाएगा, कितनों को पकड़ के ले जाएगा और सब अपना आहार बनाएगा ये। तो इसके जाल से निकलने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा भक्ति कर ले। भक्ति करेगा तो तू काल के जाल से निकल जाएगा, नहीं तो तू काल के फांस में फंसा ही रहेगा। कहते राम बिना नर होई है कैसा। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि राम बिना नर होई है कैसा और बांट माछ गुब रोरा जैसा। बांट माछ गुब रोरा जैसा। देखो कहते राम नाम, ये राम नाम है सतनाम। ये कबीर साहब के सत मंत्र। राम नाम बिन नर हुई हो कैसा। तेरा कैसा होगा? तेरा ऐसा होगा कि बांट माज गुबरेला, जो गोबर का गुबरेला होता ना, गुबरेला जैसा हो जाएगा। गुबरेला क्या करता है?
वो गोबर की पिंडी बना बना के अपने छेद में गूंजता रहता है, छेद में। उसे लगता है कि गोबर कहीं खत्म ना हो जाए। गोबर कहीं खत्म होता है कहीं है? इसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा ये धन माया तू जोड़ने में इकट्ठा घूमता फिर रहा है ना 24 घंटे, पता नहीं चलेगा कब तेरा ये शरीर छूट जाएगा, कब तुझे काल के दूध पकड़ के ले जाएंगे, जम के लोक में ठोक देंगे नरक में। तो कहते हैं कि बाट माछ गुबरौरा जैसा, कहें कबीर पीछे पछताए हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि पीछे तुझे बेटा पछताना पड़ेगा अगर तू भक्ति नहीं करेगा। या घर से जब वा घर जाओ, या घर ये मृत मंडल है, तो शरीर छोड़ के वा घर जाओगे ना तो बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए भक्ति कर ले, भगवान को याद कर ले। भगवान तेरे लिए दर दर भटकता घूमता रहता है। ये सत कबीर भगवान किसी ना किसी संत के चोले में बार बार आता रहता है, तो बार बार कहता रहता है कि बेटा चलो अब सत लोग, काल के जाल के ऊपर हमारे लोग चलो, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं। एक और देखते हैं, माई में दूनों कुल उजियारी, माई में दूनों कुल उजियारी, उस सासु ननद पटिया मिल बंध हो लो, और भस रही परलो गारी। देखो, नैतिक और व्यवहारिक चीज़ों से कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि सास ननद माई में दोनों कुल उजियारी। जैसे जो लड़की की शादी नहीं होती तो मायका और फिर शादी होती तो ससुराल, कहती दोनों कुल को लाज रखती है एक अच्छी संस्कार वाली लड़की। तो उसी प्रकार से जो सही भगत है, जो सही साधक है, तो उसको तो यहाँ की भी लाज रखनी है ना, यहाँ की भी लाज रखनी है। जो सतगुरु भगवान ने जो आपको कर्म दिए, कर्म क्या दिए हैं कि लौकिक है, लौकिक है। यहाँ पर पति पत्नी का संबंध है, बच्चे हैं, माँ बाप की सेवा है, पति के पत्नी के प्रति कर्तव्य है, पत्नी के पति के प्रति कर्तव्य है। ये कर्तव्य निभाते हुए भक्ति करना है, दुख नहीं देना है किसी को। पता चला कि पत्नी पति को छोड़ के भाग गई, पत्नी पति को छोड़ के भाग गया, परमात्मा निराश हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा उससे। ये भक्ति सहज मार्ग की है, ये उपद्रव मचाने की भक्ति नहीं है कबीर की, सहज मार्ग है। साधु सहज समाधि बली, दुख मत दो किसी को। जो आपको जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को निभाते हुए भक्ति करना है। और अंतिम स्रोत आपकी टिकी रहना चाहिए, अलल पंख पंछी जैसी, कि हमें सतलोक जाना है। तो कहते हैं सास ननद पटिया मिल बंध लो, और भसरो ही परलो गारी, जारो मांग में तासु नार की। हाँ, और जिन सरबर रचल धमार, जना 5 कोखला मिल रख लो, और दुही और चारी, और पार परोसिन करो कलेवा, संग ही बुद्धि महतारी। सहजय बपुरे सेज बिछावल, कहते हैं सहजय बपुरे सेज बिछावल, सुतलो में पाँव पसारी। कहती हैं सूली ऊपर उस सेज पिया की। अगर वास्तव में तुझे भक्ति करना है तो तुझे संघर्ष तो देखो करना पड़ेगा। सतगुरु की भक्ति में अड़चन आती है, लेकिन अड़चनों के बीच में परमात्मा रास्ता निकालता ही निकालता है। ये परमात्मा का धर्म है, संस्कार है। तो विचलित नहीं होना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, इंतजार करना है उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का, अविनाश श्री राम का, कि वो आए और हमें लवा जाए। सहजई बपुरी सेज बिछावर, सुतलो में पाँव पसारी, आबो न जाओ मरो नहीं जीवो, साहिब पेटल कारी। फिर कहती हैं साहिब, अगर साहिब से सुरत लग गई तो आबे न जावे, न कहीं आना है न कहीं जाना है। आबो न जाबो मरो नहीं जीवो, न मरना है न जीना है, न गर्भावस्था का कष्ट है, न जन्म मरण का घोर कष्ट है। वो साहिब पाटिलकारी, उस साहिब के लोग सतलोक में चला जाएगा आजीवन। एक नाम में निस्के गहलो, तो छूटल संसारी। एक नाम, कहते हैं एक नाम सत्य नाम आधार। कबीर साहब कहते थे एहो नाम इहा आधार, धानक नानक नीच करे विचार। ये धानक रूप रहा करता, ये कबीर साहब था पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर करता। नानक जी ने स्पष्ट लिखा है एहो आस इहा आधार, नानक नीच करे विचार, ये धानक रूप रहा करता।
ये प्रकट होके भगवान आया था, बोले नानक ने कहा है। तो एक नाम में निज के घहलो तो छूटल संसारी, ओ एक नाम में बल के लेखो कहें कभी पुकारी। कहती है अगर तुझे पार होना है तो एक नाम का, सतनाम का सहारा ले ले, श्वास उश्वास की भक्ति की पूंजी लेके जा, 2 अक्षर का भेद है, सतगुरु आके देता है। तो ये प्रकट होके कबीर परमात्मा आए, उन्होंने शब्द लिखे, इन शब्दों में भेद लिखे, ये सारे भेद आपको बताए जाएंगे। कहते हैं अजप्पा जाप क्या है, ये कुंडलिनी जागरण क्या है, 2 अक्षर का भेद क्या है, सतनाम क्या है, सार शब्द क्या है, इसमें सब मिलेगा आपको। तो आप चैनल से जुड़े रहें। कहते हैं हर चीज़ धीरे धीरे मिलती है। कबीर ने कहा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल दे। तो ऋतु अब आ गई है पार होने की। तो ये कबीर साहब के लोग चलना है, कबीर साहब के धाम चलना है, ये बीजक अनमोल बीजक है और ये पार ले जाएगा। तो एक बार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।